चल पड़ा हूँ राह में मंजिल की तलाश में, पैरों में छाले पड़े हैं घाव हुए हैं पाँव में। चल पड़ा हूँ राह में मंजिल की तलाश में, चलना मेरा कर्म है जब तक जान है मेरे पाँव में। कहने का अर्थ है जब मंजिल को चुनकर और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। चलना मेरा कर्म है जब तक जान है मेरे पाँव में। इसका अर्थ है कि जब तक एक व्यक्ति गिर नहीं जाता तब तक वो हारा हुआ नहीं माना जाता। मैं आर.के. शर्मा मोटिवेशन स्पीकर में आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि क्या हमारी लाइफ में ऑप्शन का होना जरूरी है। ऑप्शन क्या है, आप ऑप्शन से क्या समझते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि अगर एक इंसान अपने किसी भी काम में फेल हो जाए तो कोई और काम देख ले, या फिर एक ही काम को करने के कई सारे ऑप्शन होना चाहिए? अगर आप सेकंड ऑप्शन पर अगर रुके हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आज तक जितने भी मिलियनियर बिलियनियर हुए हैं उन्होंने एक ही लक्ष्य पर कई तरीके अपनाए, तभी वो सफल हुए। रतन टाटा जिन्होंने 1998 में इंडिका कार लॉन्च की, लेकिन लोगों को यह कार पसंद नहीं आई, जिस कारण अब रतन टाटा कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। तब उसने उसे बेचने का फैसला किया। उस वक्त फोर्ड कंपनी मार्केट में धूम मचा रही थी, जिस कारण उन्होंने अपनी कंपनी को फोर्ड को सेल करना चाहा, लेकिन फोर्ड के मालिक बिलबोर्ड ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक कंपनी खरीदकर मैं आप पर एहसान कर रहा हूं। जब बिजनेस करने का नॉलेज ही नहीं है तो क्यों करने लगे बिजनेस। दोस्तों, उस वक्त रतन टाटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन इतना सुनते ही रतन टाटा जी उस मीटिंग को छोड़कर वापस इंडिया आ गए। अब वो ऑप्शन ढूंढ रहे थे अपने मॉडल को रन करने के, और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता हासिल की। और एक दिन ऐसा भी आया कि फोर्ड के मालिक बिलबोर्ड ने अपनी कंपनी में काफी नुकसान होने के कारण बिलबोर्ड ने रतन टाटा को अपनी कंपनी सेल की और यह भी कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम पर आप एहसान कर रहे हैं। सोचिए, रतन टाटा उस दिन एक ऑप्शन लेके और निकलते कि अगर फोर्ड ने मेरी कंपनी नहीं खरीदा तो मैं किसी और कंपनी को अपना कंपनी सेल कर दूंगा, या किसी दूसरे प्रोफेशन को चुन लेते, तो क्या आज वो इस बुलंदी पर पहुंच पाते? ऑप्शन का होना जरूरी है, लेकिन एक गलत ऑप्शन आपको बर्बाद कर देगा। एक गलत कदम आपको बर्बाद ही नहीं बल्कि गहरे काले अंधेरे में ले जाएगा, जहां से वापस आना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा। ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए, तभी सफल हो सकते हैं। दुनिया के बड़े रिसर्चर्स और वैज्ञानिक, इनका भी लक्ष्य एक ही होता है। उनके पास हजारों ऑप्शन होते हैं उस रिसर्च को पूरा करने के लिए। थॉमस अल्वा एडिसन, लक्ष्य था बल्ब। उसने उस बल्ब को बनाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, बल्कि हजारों से भी ज्यादा रास्ते ढूंढ लिए उस बल्ब को बनाने के लिए। रास्ते का मतलब होता है ऑप्शन। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और अचानक से आपके घर से इमरजेंसी कॉल आ जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे उन रास्तों के जिनसे आप घर जा सकते हैं। ये आपके पास क्या है? ये ऑप्शन ही तो है। इनमें से कोई एक ऑप्शन, मतलब कोई एक रास्ता चुनकर आप अपने घर जल्दी पहुंच सकते हैं। इसे कहते हैं राइट ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि हम चुने गए गलत रास्ते को भी सही रास्ता समझ बैठते हैं,
जैसे रतन टाटा, जिस दिन उन्होंने कंपनी को सेल करने का रास्ता ढूंढा, उस दिन उन्होंने गलत ऑप्शन को चुन लिया था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो खुद से अपरिचित थे और परेशान थे। एक बात जान लो, जब तक आप परेशानी को परेशानी समझकर रखेंगे, वो आपको ग्रोथ नहीं करने देगी। ऐसा ही हुआ रतन टाटा जी के साथ। जिस वक्त वो कंपनी सेल करने का एक बड़ा डिसीजन ले रहे थे, उस समय वो परेशान ही तो थे। इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और न जाने कितने लोग उन्हें तंग कर रहे होंगे, जिस कारण उन्होंने एक गलत फैसला लिया। लेकिन फोर्ड कंपनी के मालिक विलबर्ड ने जब उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, जब बिजनेस करने का आपको तजुर्बा ही नहीं, इस बिजनेस की नॉलेज ही नहीं, ये बिजनेस करना ही नहीं आता, तो क्यों करने लगे ये बिजनेस। उस वक्त उनकी शर्म, उनकी खुददारी ने उन्हें एक सही ऑप्शन दिखाया और वो उसी वक्त इंडिया वापस आ गए और दोबारा उस कंपनी को उठाने में लग गए और दिमाग लगाया कि फोर्ड कंपनी का मालिक विलबर्ड खुद अपनी कंपनी सेल करके गया और बोला, ये कंपनी खरीदकर आप मुझ पर एहसान कर रहे हो। कई बार मुश्किलें हमें कुछ इस कदर घेर लेती हैं कि हम गिव अप करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे दोस्त, यही सक्सेस का फार्मूला है कि जितने बड़े सपने उतनी बड़ी मुश्किलें, और जितनी बड़ी मुश्किलें उतनी ही बड़ी सफलता, मतलब उतनी ही बड़ी सक्सेस। मैं फिर कह रहा हूं, ऑप्शन का होना गलत नहीं है, लेकिन गलत ऑप्शन का होना गलत है, क्योंकि एक गलत ऑप्शन आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके डीप तक जाना चाहिए, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान इस दुनिया में, अगर समय रहते किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लिया तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। और हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है। रतन टाटा ने अगर वही जिद, वही तरीका, वही रास्ता, मतलब अगर वो एक सेकंड ऑप्शन उस टारगेट पर लेके चलते, तो ना तो उनको इतना लॉस होता और ना ही विलबर्ड उनको इंसल्ट कर पाते। हमेशा एक सिद्धांत अपनाना चाहिए कि किसी भी टारगेट को क्लियर करते समय बैकग्राउंड में एक सेकंड ऑप्शन पॉकेट में होना चाहिए। इसी को कहते हैं गेम चेंजर। जो भी इस तरीके के सिस्टम को अपनाता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई स्टूडेंट हो या कोई एम्प्लॉय हो या फिर इन्वेस्टर हो, ये सिस्टम सभी को अपनाना चाहिए। तब आप सफलता को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हद तक पसंद आई हो। वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ताकि आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स मिले। और ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।